हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती की जो प्रिपरेशन हमारी चली हुई है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं और आज 141 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 140 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। लगभग आपके 6-7 पार्ट आ चुके हैं, तो आज यहाँ पर 7वां पार्ट आपका रहेगा यहाँ पे। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अन्य एग्जाम में D++B, NBS, KBS, अन्य अदर एग्जाम में अन्य स्टेट के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाषा, ये चैप्टर वाइज आपके हैं। इसमें सोशलिज्म के एक रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज इसमें, ठीक है। और यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा में जो है यहाँ पर इनमें से बताना है कि किसका उपकरण है। तो भाषा का मतलब ये है कि आपका जो है संपर्क होना, किसी से संपर्क, झगड़ा होना भाषा नहीं है, प्रेम होना भाषा भी नहीं, शिक्षा जो भाषा नहीं है, ज्ञान है वो संपर्क, मतलब किसी से भाषा का मतलब कि संपर्क होना, वो भाषा कहलाता है आपका। बच्चों का पहला शब्द है जिसका अर्थ है उसे कुछ समझ में आता हो, कितने माह के बीच बोला जाता है। तो ये इसका आंसर होगा आपका 10 से लेकर 18 माह। तो 18 माह तक के बच्चों को ऐसी शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं जिसको उनकी थोड़ा बहुत समझ हो, ठीक है। जैसे मम्मी कौन है, पापा कौन है, ये समझ आ जाता है। दूध के दांत कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा है, इसमें 20 दांत होंगे। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है। तो हड्डियों का विकास कौन सी उम्र तक होता है, 16 वर्ष तक होता है, उसका विकास आपका हड्डियों का रुक जाता है। अगला है यहाँ पर सोशलिज्म की रिगार्डिंग है। बालक का बालक के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन में निम्नांकन कारक भी सहायक होता है। तो बालक के डेवलपमेंट करने के लिए, सोशलाइजेशन करने के लिए ये सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है, सजेशन होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इनके डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सामाजिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टाइप से आते हैं। जैसे आपका सामाजिकरण प्राइमरी लेवल का होता है जो परिवार से होता है, सेकेंडरी लेवल का होता है जो आपके स्कूल से हो सकता है, पड़ोस से हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो कि बहुत अच्छा आउटकम है। और इनमें कई स्टेप्स भी हैं, जैसे सामाजिकरण के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस में होता है, ठीक है, चाइल्डहुड में होता है, और यहाँ पर इन्फेंसी में होता है। इन्फेंसी का मतलब ये है कि जन्म के बाद आपका शुरू हो जाता है। और समाजकरण जिनमें जन्म से लेके शुरुआत में स्टार्ट में सीखना शुरू कर देता है, अक्सर समाजकरण हो जाता है समाज के अनुरूप ढालना। समाजकरण का मतलब समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना, कि जैसा समाज आपका रहेगा उसी तरह का आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। चाइल्डहुड में 2 आते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेके 6 वर्ष में बीच में जो समाजीकरण होता है, जो समाज से सीखता है। और लेटर चाइल्डहुड आपका होता है 7 से लेके 11 वर्ष के बीच में। फिर एडोलेसेंस आपको पता है किशोरावस्था में होता है 11 से लेके 19 वर्ष के बीच में। तो ये इसका कंप्लीट समाजीकरण का स्टेप है। उसके बाद उसको समझ आ जाती है क्या सही है क्या गलत है। तो इतने में ही आपका जो है 3 स्टेप में ही आपका समाजीकरण हो जाता है, ठीक है। समाजीकरण का मतलब समाज में अपने आप को ढालना उनके अनुरूप, ठीक है। जो लोग अपने आप को समाज के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं उनको कुछ समायोजित कहते हैं, मतलब कि समाज के लायक नहीं होते हैं, उनमें डिसेबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है कि बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। कौन सा प्रभाव है जो सबसे विशेषकर स्कूल में होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का, ठीक है। जैसा इन्वायरमेंट होगा आपका इस विद्यालय का, वैसे आपका बच्चे बनेंगे। अगला है कि विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति और आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उसका समायोजित करते हैं। कौन सी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जिसको यहाँ पर दूर करने के बाद उसके दुष्प्रवृत्तियाँ रहती हैं। देखो, संकीर्णता, अंधविश्वास से रखेगा, कुरीतियाँ, ये सभी जो है यहाँ पर आपके सामाजिकरण से जो है दुष्प्रभावित पड़ती हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर अच्छा सामाजिकरण करना है तो। बच्चों के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। तो अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए बताना है आपको। इसका आंसर उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। यार ये तो नहीं रोकना चाहिए, तो रोकना चाहिए अनुचित व्यवहार को, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया है। उसे बच्चों के साथ जो है भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। भेदभाव रहित व्यवहार मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है। उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 149। वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल होते हैं। तो वो विद्यालय कौन से हैं जो बालकों के समाजीकरण नहीं कर पाते हैं, बताया गया है। धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं जो ऐसे स्कूल, या जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं वो स्कूल, या भाषा विशेष के शिक्षण पर जो है जोर देते हैं ऐसे स्कूल होते हैं। तो ये डी ऑप्शन सभी की सभी आपके है, जो धर्म विशेष पर संचालित करने वाले ये नहीं होने चाहिए। जैसे ज़्यादातर जो है एक मदरसे चले रहते हैं धर्म के रिगार्डिंग ही है, लेकिन इसलिए ये समावेशी शिक्षा पर जो है NP के द्वारा बताया गया समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। सबको एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे भारत के किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो,
ऐसे नहीं क्रिश्चियन को अलग पढ़ाया जा रहा है, सिखों को अलग पढ़ाया जा रहा है, हिंदू को अलग पढ़ाया, मुसलमान को अलग पढ़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे स्कूल नहीं होनी चाहिए। और जाति विशेष पे ये भी वही हो गया, ठीक है। और भाषा विशेष पे ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबका जो है समाजीकरण एक ही जैसा होना चाहिए। अगर जैसी लैंग्वेज होगी वैसी पढ़ाई जाए, चाहे फारसी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सभी को एक जैसा शिक्षा दी जाएगी। परिवार में यहाँ पर जो है बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति का संभव है। तो कौन सा कारक ऐसा है जिसमें यहाँ पर बालक की प्रवृत्ति का है, अनुकरण करना, सहानुभूति है, खेल है और यहाँ पर आत्मरक्षा है। तो इसका आंसर होगा अनुकरण, ठीक है। परिवार में जो है बालक का समाजीकरण कब होगा, जब वो उसका अनुकरण करता है, मतलब फॉलो करेगा, तभी तो उसका समाजीकरण होगा। जैसे परिवार वाले होंगे वैसे ही वो आपस में करेगा। अगला क्वेश्चन है कि आस पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण के किस प्रकार सहयोग होते हैं। तो सहायक होते हैं, किस प्रकार के सहायक करते हैं भाई। आस पड़ोस के हैं और मित्र हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके जैसे पड़ोस में होता है, आप वैसे सीखते होंगे, कई लोग नहीं भी सीखते हैं। तो ये इससे कैसे होता है कि बालक को जो है अपने व्यवहार से जो है प्रभावित करते हैं। वो कई लोग होते हैं ना आस पड़ोस में, अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोग बनने की कोशिश करूँगा, अगर बुरे लोग होंगे शराब पी के आएगा या कुछ गाली गलौज करते हैं कई लोग, तो वो भी सोचते हैं कि भाई मैं भी ऐसे करूँगा, ऐसा होता है। कई लोग उनसे नेगेटिव उल्टी चीज़ें सीखती हैं, भाई ऐसा कर रहा है तो इसके अलावा हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सीखते हैं। वो सीखने पर डिपेंड है, ठीक है। तो आस पड़ोस को देख कर काफ़ी लोग जो है सीखते हैं, यही चीज़ आपका व्यवहार के रिगार्डिंग रहते हैं। अगला है कि भारत में जो है सामाजिकरण परिवर्तन के अवधारणा निम्नलिखित हैं। तो सामाजिकरण कास्टिज्म है, क्लास वाइज है, या ए बी दोनों है, या गरीबी है, पॉवर्टी है। तो जो सामाजिक इसका परिवर्तन है, इसका अवरोध, अवरोध मतलब इस पर जो है नहीं होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए, वर्ग पर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन, इन पर नहीं होना चाहिए। सामाजिकरण स्तरीकरण के आधार हैं, सामाजिकरण स्तरीकरण के आधार बताए गए हैं। तो शिक्षा है, जाति है, लिंग है, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी का घटक यानी कि फैक्टर क्या है। तो सामाजिकरण का गतिशील घटक बताना है, कौन सा एक्सेल फैक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा एक सामाजिकरण का गतिशील घटक है, क्योंकि समाज के माध्यम, शिक्षा के माध्यम से हम जो है सोशलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छी बुरे ज्ञान की पहचान होने के बाद से हम समाजीकरण कर सकते हैं। अगला है कि बालक के सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन हेतु शिक्षा का यह कार्य है। तो शिक्षा का क्या कार्य है बताना है, शिक्षा हेतु उसमें कौन सा कार्य है कि शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, या संस्कृति का हस्तांतरण करना, या वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। कौन सा हो सकता है, ठीक है। ए और बी दोनों हो सकते हैं। वैज्ञानिक तकनीक से कोई लेना देना नहीं, तकनीकी से शिक्षा सामाजिकरण से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 156 है, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। तो ये सिंपल से प्रारंभिक कहाँ से मिलता है, विद्यालय से मिलता है, स्थानीय समुदाय से, घर से, रामनगर से, घर से मिलता है। ये प्राइमरी मैंने बताया था। सेकेंडरी कौन सा होता है, विद्यालय होता है, समुदाय होता है, साम होता है, ठीक है। अगला है कि प्रेम और स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चों की प्रथम पाठशाला है। तो ये कथन किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी करके नोट जरूर करना। ये किसने कहा था भाई कि सामाजिक पहले ही घर से होता है, और ये पाठशाला प्रथम पाठशाला जो है बताया गया है, और पहली टीचर जो है मदर ही बोली जाती है बच्चों की। तो ये किसने कहा था, ये बताना है आपका 57 का आपका बी होगा, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्टोलॉजी। अगला है कि ठीक है चरित्र निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट सामाजिकरण का एक प्रमुख क्या है, सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है, उपरोक्त में से सभी है। तो आपका जो है यहाँ पर एक पक्ष है, ठीक है, एक प्रमुख पक्ष रखा गया है। अगला है 59 वाला है यहाँ पे कि विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इनका अभिकरण यानी कि एजेंसी, अपितु वह समाज की संस्कृति प्रगति का भी है, क्या है, संरक्षक है, संशोधक, आलोचक, समर्थक। तो आलोचक तो हो नहीं सकता है, संशोधक नहीं हो सकता, समर्थक नहीं हो सकता, संरक्षक हो सकता है। तो आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं 20 क्वेश्चन आज समाप्त हो जाएंगे। और शिक्षक बालक की सामाजिकरण प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक होता है। तो कौन सा है, तत्व बनकर, एजेंट बनकर, पक्ष बनकर, अवरोध बनकर। तो आपका ये एजेंट के रूप में काम करेगा, इनके कर्ता के रूप में काम करेगा। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसा मोटिवेशन करने के लिए आप हमें अच्छे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी ग्रुप में पहुँच सकें और ये बेनिफिट सबको मिल सके। और डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है हमारी, जो कि यहाँ पर इसके 5 पार्ट आ चुके हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट में अपडेट मिल जाएंगी जितनी भी वीडियोस आएंगे आपके।